दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब के अंदर किस तरह से अरविंद केजरीवाल एक षड्यंत्र के तहत वहां जमे हुए हैं और वहां जमकर वो किस तरह से भगवंत मान को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो खुद अपने पद से, सीएम पद से इस्तीफा दे दें और वो विदेश चले जाएं। मैं इस वीडियो में यह भी आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल की आगे की प्लानिंग क्या है और मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जो हमने आपको रिपोर्ट दी थी, न्यूज बनाई थी कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने वाले हैं। निश्चित जान लीजिए कि अब उसमें क्या अमेंडमेंट है, क्या होने वाला है, अगला कदम अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, यह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जो किसान नेताओं का आंदोलन पंजाब के अंदर चल रहा है उसके पीछे का सच क्या है। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं मैं अरविंद केजरीवाल के उस मंसूबे पर जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारने के बाद, दिल्ली को हारने के बाद पंजाब में विपस्सना के नाम पर गए। मैंने इस पर पहले भी आपको बताया है कि अरविंद केजरीवाल विपस्सना केवल एक बहाना था, असल में पंजाब की सरकार के ऊपर कंट्रोल करना था और अब ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। आप देखिए एक वीडियो सामने आया जिसमें अरविंद केजरीवाल हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। वहां जो भगवंत मान मुख्यमंत्री है वो हाथ बांधे बांधे पीछे चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल वहां अधिकारियों से बात कर रहे हैं। यह दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस मंसूबे को लेकर पंजाब में गए उसका पूरी तरह इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में यह कोशिश की कि जैसे ही वो दिल्ली हारे तो वो पंजाब गए और उनको लग रहा था कि सहजता से कुछ सीट राज्यसभा की खाली हो जाएगी और वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस तरह की चीजें मीडिया में आई, अरविंद केजरीवाल को लगा कि भाई इससे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि एक व्यक्ति को हटा करके मैंने सीट ली है, और इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान ये बना दिया कि अब दिल्ली में जो चुनाव हारे हैं, जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने शासन किया है कि कोई मंत्रालय पास नहीं है और कहीं फाइल पे साइन नहीं है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल, सारी फाइल उन्हीं के पास से होते हुए जाती हैं। कोई घोटाला ऐसा नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल का लिंक सामने ना आ रहा हो। ठीक इसी तरह पंजाब में भगवंत मान को वो बनाए रखना चाहते हैं। भगवंत मान के सारे फैसले उनके राइट लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, यानी एक तरफ वहां विभव कुमार बैठा है, दूसरी तरफ विजय नायर बैठा है। सारे फैसले वो लेंगे। अगर कभी कल को कोई जांच हुई तो फंसेगा भगवंत मान। और अब अरविंद केजरीवाल वहां पंजाब की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि जो भगवंत मान है, 3 साल से उन्होंने जिसको मुख्यमंत्री बनाकर बिठाया वो तो एक फेल सीएम है, और इसीलिए खुद भगवंत मान के सामने कभी वो वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उठाते हैं, कभी वो कहते हैं कि यहां नशा कंट्रोल करना हमारी प्राथमिकता थी, हम कर नहीं पाए, अब ताबड़तोड़ एक्शन होगा और अप्रैल महीने से हम पूरी एक ड्राइव चलाएंगे। यानी एक नौटंकी जो दिल्ली में पिछले हम 11 साल से देख रहे थे, अब वो पंजाब में चलनी शुरू हुई है। मीडिया में, सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को नायक के रूप में दिखाया जा रहा है कि देखिए एक जननायक है जो तत्काल फैसले लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवंत मान जो 3 साल से मुख्यमंत्री है वो फेल है और केजरीवाल अब पंजाब गए हैं तो चीजों को ठीक करने में लगे हैं। वो वहां अस्पताल बनवा रहे हैं, वो वहां पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो वहां अब नशे को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंदर की चीजें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपने सबने देखा है, लेकिन अब अंदर अंदर जो चल रहा है वो बड़ा भयंकर है। अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही वहां भगवंत मान को निर्देश देने शुरू किए, भगवंत मान ने यह समझते हुए कि दिल्ली में जिस तरह से मंत्री फंसे हैं, अरविंद केजरीवाल के किसी फाइल पे साइन नहीं है, फंसेगा वो जो साइन करेगा, साइन वो करेगा जो मंत्री होगा। और इसलिए भगवंत मान ने कुछ आनाकानी की और उसने कहा कि मैं इस तरह से नहीं मान सकता जो आप आदेश दे रहे हैं, क्योंकि भगवंत मान को लग गया कि फंसूंगा तो मैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया कि भगवंत मान को किसी भी तरह सत्ता से बाहर करना है, मुख्यमंत्री बदल करके अपनी पसंद का वो व्यक्ति बिठाना है जो उनकी सारी बात माने। और इसीलिए खेल हुआ भगवंत मान के शुरू षड्यंत्र। भगवंत मान को जहां डिफेम करने के लिए कोशिश की गई, शुरुआत की गई, बदनामी की गई, वहीं आपको ध्यान होगा एक किसान आंदोलन पिछले कुछ दिनों से पंजाब में ज्यादा फैल रहा है। सूत्रों की बात माने और किसान नेताओं ने ये सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये सब अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है। यानी किसान आंदोलन अपने ही राज्य में कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए, धरने प्रदर्शन तेज किए जाएं। एक तरफ
आंदोलनकारी जो आंदोलनजीवी लोग हैं उनको एक्टिव कर दिया गया और भगवंत मान को यह कह दिया गया कि कोई समझौता नहीं करना। पुलिस लाठीचार्ज करती है और ताज्जुब देखिए कि वहां बहुत सारे किसान कर्जा माफी न होने के कारण या कर्जा होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ये किसान उस पर कोई बात नहीं करते। आंदोलन तैयार है, आंदोलन चल रहा है और अब वो बजट के दिन वहां धरना प्रदर्शन और तेज करने की घोषणा कर चुके हैं। कुल मिलाकर के उनको भगवंत मान को एक ऐसा नेता बताना है कि ये फेल नेता है जो किसान आंदोलन भी टैकल नहीं कर पाया। जब ये आंदोलन पीक पर जाएगा तब अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे। मैं ये एडवांस न्यूज बता रहा हूं आपको। और अरविंद केजरीवाल इन किसान नेताओं से मिलेंगे और किसान नेता शांत हो जाएंगे। फिर प्रचार किया जाएगा कि देखो अरविंद केजरीवाल ने किसानों की समस्याओं को सुना और किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद जितने पंजाब में धरने चल रहे थे समाप्त हो गए। यह एक नौटंकी की जा रही है अरविंद केजरीवाल को किसानों का मसीहा बताने के लिए। इसके अलावा नशे के खिलाफ जो ड्राइव चलाई जाएगी 1 अप्रैल से, उसका बाकायदा पूरे पंजाब के अंदर जगह जगह मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए धरने प्रदर्शन करके ये दिखाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल है तो पूरे पंजाब में ड्रग भगाओ अभियान चल रहा है, जबकि 3 साल से उसी की सरकार थी। अब तीसरा एंगल और ज्यादा खतरनाक है। अभी तक आपने देखा कि पंजाब के अंदर जब भी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले कुछ मुट्ठीभर लोग वहां खड़े हुए, पुलिस ने उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। अमृतपाल सिंह, याद करिए, वो अमृतपाल सिंह जिसको 22 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी इसलिए की गई कि वो धार्मिक ग्रंथ को सामने रखकर उसकी बेअदबी कर रहे थे और एक थाने पर, अजनाला थाने पर धावा बोल दिया और वहां से उस जेल में बंद, थाने में बंद एक अपराधी को छुड़ा कर ले गए। बहुत बड़ा अपराध है ये, लेकिन जिस तरह से भिंडरावाला की फोटो लेकर के और ये आतंकवादी को सपोर्ट करने वाली चीजें कर रहे थे, इसको देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आई और केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से इस अमृतपाल को उठाकर जेल में डाल दिया गया। पंजाब की सरकार ने ये केंद्र से आग्रह किया कि हमारी जेल में यदि ये पंजाब में रहेगा तो यहाँ पंजाब में जेल के अंदर उनको पूरी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि पंजाब में जो पुलिस है वो भी दबाव में रहेगी और जेल के अंदर जो अपराधी हैं वो उसकी मदद कर सकते हैं और इसलिए यहां समस्या पैदा हो जाएगी। आप इनको कहीं अन्य शिफ्ट कर दें। केंद्र के आग्रह पर असम की डिब्रूगढ़ जेल में जहां अन्य कई आतंकवादी कैद हैं वहां उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन आज की डेट में ऐसा क्या हुआ कि वही अमृतपाल और उसके कई खालिस्तानी साथी जो खालिस्तान बनाने की बात करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर से अब पंजाब सरकार एनएसए हटाने जा रही है। जी हां, एनएसए हटाने का निर्णय लिया गया है और अब उनको छुड़वाने के लिए बाकायदा डीजीपी के आग्रह पर, डीजीपी के आदेश पर पुलिस अधीक्षक हरिंदर सिंह गिल, उनके नेतृत्व में एक आला अफसर, वरिष्ठ अधिकारी वो डिब्रूगढ़ गए हैं और उन लोगों पर एनएसए हटाने के और उनको जेल में शिफ्ट करने के लिए, यानी पंजाब की जेल में लाने के लिए वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डालने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि अमृतपाल को भी अब वो पंजाब लाएंगे। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जब पंजाब की सरकार, खुद भगवंत मान ये कह रहे थे कि पंजाब में अगर ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, खालिस्तानी समर्थक अगर ये पंजाब में रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, तब आज ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों को पंजाब में वापस लाया जा रहा है। यही है असली खेल और षड्यंत्र। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल का दिमाग है और इस दिमाग के चलते वो माहौल को पहले खराब करवाने देंगे और उसके बाद ये तय होगा कि देखिए भगवंत मान है तो यहां जो पंजाब शांत था, इनके चलते यहां जगह जगह धरने प्रदर्शन और एक खालिस्तानी मूवमेंट चलने लगी है। आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन से पंजाब के बराबर में हिमाचल है और वहां लोग धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। आपने कई ऐसी वीडियो देखी होंगी कि वहां यात्रियों में, पर्यटकों में झगड़ा हुआ है। खालिस्तानी झंडा और आतंकवादी कहे जाने वाला, जिसको भिंडरावाला कहते हैं, उसकी फोटो, उसको लेकर विवाद, हिमाचल की बसों पर हमला, ये सब हो रहा है। और ये सब हो रहा है तो पंजाब में अब जगह जगह ये चीजें और तेज होंगी और इसके पीछे यदि कोई है
तो ये कहा जा रहा है कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाली जो ताकतें विदेशों में बैठी हैं, वहां से फंडिंग भी आएगी। गुरपतवंत पन्नू जो कहता था कि मैंने केजरीवाल को 133 करोड़ रुपए दिए हैं कि वो हमारे आदमी को छुड़वाए, अब इस मूवमेंट को चलाने के लिए फंडिंग चाहिए और केजरीवाल को भी फंडिंग चाहिए, क्योंकि दिल्ली में तो सरकार है नहीं। तो क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या गुरपतवंत पन्नू और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग और अरविंद केजरीवाल के बीच कोई डील हो गई है कि आप खालिस्तान बनाने का समर्थन करने वाले लोगों को सुविधा दीजिए, हम आपको सुविधा देंगे? ये बड़ा सवाल है। केंद्रीय एजेंसियां इसकी हालांकि जांच में जुट गई हैं कि आखिर इस समय खालिस्तानी मूवमेंट चलाने के नाम पर जो आंदोलन खड़ा करने वाले लोग हैं, जिसमें अमृतपाल भी है जो जेल में बैठा हुआ सांसद बन चुका है, वो क्यों पंजाब में शिफ्ट किया जा रहा है? एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन अंदर के सूत्र ये बता रहे हैं कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का माइंड है। वो जानबूझकर चाहते हैं कि भगवंत मान एक फेल मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लोगों को प्रोजेक्ट हो, ताकि पंजाब की जनता खुद कहे कि भगवंत मान को हटाओ। यानी केजरीवाल हटाना चाहते हैं, लेकिन वो माहौल ऐसा बना देंगे कि जनता से कहलवाएंगे। और जैसा अरविंद केजरीवाल को आपने देखा है अभी तक दिल्ली में, उनको जो भी इंप्लीमेंट करना होता है वो कहते हैं जी जनता ने कहा था। शराब पॉलिसी बनाई खुद ने, मेल भेजे फर्जी, लेकिन मीडिया में बोला कि हमको तो जनता ने मेल भेजा था, हमने जनता से राय मांगी थी, उसके बाद शराब पॉलिसी में चेंज किया। यानी जनता पे डालना, हर मुद्दे को किसी दूसरे के ऊपर डालना, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, यह अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई जानता नहीं। अरविंद केजरीवाल ने प्लान बनाया है कि आंदोलन खड़ा होगा, विकट स्थिति होगी, जगह जगह मारकाट शुरू हो जाएगी, धरने प्रदर्शन हो जाएंगे, इधर किसान आंदोलन तेज हो जाएंगे, तब अरविंद केजरीवाल अवतारी रूप में आएंगे और वो लोगों से बात करेंगे। वो पुलिस के अधिकारियों से आपको बात करते हुए वीडियो में, मीडिया में दिख सकते हैं। और फिर खेल होगा कि भाई ठीक है अब इनको कंट्रोल किया जाए। यानी एक तरह से खुद ही बिसात बिछाई जा रही है ताकि भगवंत मान उसमें फंसे और भगवंत मान से फिर वहां के एमएलए और वहां की जनता सड़कों पर उतरकर उससे इस्तीफा मांगे। अरविंद केजरीवाल का आपने वो वीडियो देखा होगा जब मीडिया ने एक ने पूछा कि क्या भगवंत मान को आप हटाने जा रहे हो, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था नहीं नहीं, भगवंत मान 5 साल पूरे करेंगे और अगले 5 साल फिर से पूरा करेंगे। बहुत सारे मीडिया के ऐसे लोग हैं, माफ करना मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो अरविंद केजरीवाल के 11 साल कांग्रेस दिल्ली में रहे हैं, उसको देखने के बावजूद भी ये चर्चा कर रहे हैं कि देखो जी केजरीवाल ने कह दिया अब तो भगवंत मान अगले 7 साल रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कस्में खाई थी कि मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, बनाई। जिसने कस्में खाई थी कि मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, किया। जिसने एफिडेविट दिया था कस्में खाकर कि मैं बड़ा फ्लैट नहीं लूंगा, तो शीश महल बना दिया। उस अरविंद केजरीवाल से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो बोल रहा है वही पूरा करेगा? निश्चित रूप से नहीं। और जब अब ये अमृतपाल जेल से बाहर आएगा, आप समझ लीजिए आने वाला है, और जब बाहर आएगा, और अभी भी ये मैसेज दे दिया गया है केजरीवाल के द्वारा कि देखो ये जो भगवंत मान है ना, जट सिख जिसको कहते हो, इसने तो तुमको अमित शाह से मिलकर जेल भिजवाया था। अब मैं दिल्ली में आ गया हूं, मैं तुमको बाहर कराने का प्रयास कर रहा हूं। यही है नैरेटिव की लड़ाई, यही नैरेटिव अरविंद केजरीवाल सेट करना चाहते हैं। यानी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, आपको याद होगा भगवंत मान को पिछले दिनों धमकी दी थी गुरपतवंत पन्नू ने कि भगवंत मान को हम यहां आया तो लाल झंडा फहराने तो मार दूंगा, धमकी दी थी ना, हमला करेंगे। ये वही धमकी है, इसी कारण दी गई थी। और अब वो चीजें जगह जगह विरोध भगवंत मान का पंजाब में हो, इसकी तैयारी कर ली गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। यानी ऐसा एक माहौल बना दिया जाएगा कि भगवंत मान के पास सीएम की कुर्सी छोड़कर विदेश भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और इसीलिए आपको बता दें कि तब अपनी मर्जी का सीएम बिठाएंगे। और सीएम तो आज भी अरविंद केजरीवाल ही पंजाब के बन चुके हैं। जिस तरह की वीडियो आ रही है, जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने जैसा दिल्ली में चलाया था ठीक वैसा ही सारे मंत्रालयों की कमांड अरविंद केजरीवाल के गुर्गों के द्वारा, यानी जो उसके लेफ्ट राइट हैं,
उनके और केजरीवाल के द्वारा ही हो रही है। और पंजाब के में अंदर भी जो सरकार फैसले ले रही है, जो भी गलत फैसले अगर लेगी या कोई भ्रष्टाचार करेगी, ये भी समझ लें फंसेंगे केवल वो ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब में तो ना एमएलए है, ना किसी फाइल पे साइन है, ना कोई मंत्रालय है दिल्ली की तरह। फंसेंगे बाकी। यही है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का बड़ा षड्यंत्र। तो भगवंत मान ऐसे में क्या करेंगे वो उनको सोचना है। बहरहाल भगवंत मान बुरी तरह फंस चुके हैं और इस पूरे मकड़जाल में अब उनको इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो खुद ही इस्तीफा दे दें। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।